बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नूर मुकद्दम कत्ल केस और उसके बाद उस पर दायर होने वाली अपीलों पर जो आज समाअत हुई है उससे मुतल्लिक आपको आगाह करना है। 3 किस्म की अपडेट्स हैं। एक मरकज़ी मुजरम जो है जिसको सज़ाए मौत हुई थी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के हवाले से, दूसरी आज की प्रोसीडिंग्स क्या हुई, और तीसरा मामला है वो जो शाह खावर हैं शौकत मुकद्दम के वकील हैं जो अपीलों में भी उनको हायर किया गया है, उसी लीगल टीम को, वही इसको पैरवी करेंगे इस अपीलों की। तो उन्होंने जो स्पीडी ट्रायल के हवाले से क्या कहा है, इन तीनों पे हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप जो शाह खावर साहब ने जो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी या उस हवाले से जो टॉक की है वो आप सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अब नेक्स्ट मरहले कौन कौन से होंगे, और ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के हवाले से मरकज़ी अपील के हवाले से बताया गया है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आप शाह खावर जो शौकत मुकद्दम के वकील हैं उनकी टॉक सुने। रोक दें। उसमें आज डिवीज़न बेंच ने हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। उसकी वजह यह है कि जो मरकज़ी इसमें मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी भी कोर्ट ने बताया कि उसकी भी अपील आ चुकी है, और चूँकि ये जितनी भी उसका मर्डर रेफरेंस भी, उसकी अपील भी और हमारी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, ये सारी जो है वो यकजा हो जाएंगी, कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको हम इकट्ठा करके फिर तमाम को जो है वो इकट्ठा सुनें। ठीक है, कोर्ट ने फिर खुद ऑफिस ने डिसाइड करना, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हैं, ये सारे इकट्ठे होंगे, तो वो जब कंसोलिडेट करके फिर एक डेट मुकर्रर होगी जिसमें जो है फिर हम इस अपील के बारे में भी अपनी मारूज़ात पेश करेंगे और बाकी जो मैटर्स हैं वो भी क्लब होकर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, मरकज़ी मुजरिम ने खुद ही अपील की है या फिर जेल की तरफ से आई है? ये मैं इल्म नहीं, क्योंकि अभी ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बताया है। तो वैसे वो खुद भी जो है मुलज़िम कर सकता है और जेल अपील भी हो सकती है, लेकिन जेल अपील फिर बाद में उसमें कोई भी वकील जो है वो भी वो हायर करने का उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अब ये है कि आज कोर्ट ने बताया है कि उन्होंने भी बाज़ाब्ता अपील फाइल कर दी है ज़ाहिर जाफ़र। ठीक है, अपील है कि एक तो मर्डर रेफरेंस को तो फिर अदालत अपने उस पर कन्वीनियंस के मुताबिक सुनती है, क्योंकि ये सारे मैटर्स इकट्ठे चलेंगे। और जहाँ तक जिन लोगों की जो है वो ज़मानत की या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशंस होंगी उनको तो जल्द सुना जाएगा, लेकिन बाकी जो मेन अपीलें हैं, जैसे हमारी बरियत के ख़िलाफ़ अपील है, मर्डर रेफरेंस जो अदालत ने भेजा हुआ है, और जो अपील ज़ाहिर ज़ाकिर की तरफ से है, वो फिर इकट्ठी जो है वो यकजा होकर सुनी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। साहब, आप कुछ कहेंगे? आज लीगल पोजीशन बता दी है साहब ने, और हम उम्मीद रखते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये हो जाए मामला, और ये जो है उसको जो लॉजिकल कंक्लूजन जल्द से जल्द हो जाए, और फिर हमारी जो है हो गया क्लब होकर सारी चीज़ें जो है एक साथ सुनेंगे। बस हम हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट है और दुआ है कि ये जल्द से जल्द जो है अपना प्रोसेस उसका हो जाए, और जो कातिल उसको सज़ा उसकी इम्प्लीमेंट भी हो। तो शाह खावर साहब ने बात की, तो आज बुनियादी तौर पर 9 जो मुलज़िम हैं, असमत आदम, ज़ाकिर जाफ़र, इसके अलावा जो खानसामा है जमील, और 6 थेरेपी वर्क के ताहिर ज़हूर समेत 6 लोग जो हैं, टोटल ये 9 लोग बनते हैं जिनकी एक्विटल के ख़िलाफ़ शौकत मुकद्दम साहब ने यहाँ पे अपील फ़ाइल की है, और ये कहा है कि उनकी एक्विटल ख़त्म करके उन पर जो दफ़ात लगी हैं, उन पर जो इल्ज़ामात हैं, उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाए। और यही केस जो है वो अपनी अपील में उन्होंने बनाया है। 2 जो मुजरिम हैं जिनमें सज़ा हुई है, जिनको जमील और जो जान मोहम्मद है, इफ्तिखार और जान मोहम्मद, 10-10 साल सज़ा हुई है उनकी। एक तो अलग से उनके खिलाफ इन्हांसमेंट के लिए उनकी जो सज़ाएं बढ़ाने के लिए दरख्वास्त जो अलग से अपील फाइल हुई है, लेकिन आज की जो अपील है उसमें जिन दफ़ात में उनको बरी किया गया था या ये समझा था ट्रायल कोर्ट ने कि उन दफ़ात के तहत उन पर सज़ा नहीं बनती, तो शौकत मुकद्दम साहब ने यह कहा है कि जान मोहम्मद और इफ्तिखार को उन दफ़ात के तहत भी सज़ा दी जाए। तो टोटल ये 11 लोग बनते हैं जिनके खिलाफ जो है आज अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज़ खान जो है वो उन्होंने आज इस अपील पर जो है वो समाअत की है।
उस पर जो अपील पर समाअत है, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो शाह खावर हैं वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने अदालत से जब बात की तो अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा कि आपने हमें कन्विंस करना है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है 9 लोगों की हद तक या 11 लोगों की हद तक ट्रायल कोर्ट ने उसमें जो एविडेंस था, जो शवाहिद थे आपके या जो आपका केस था, उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये बताना है कि कौन कौन से लकूनाज हैं, कौन कौन सी उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला करने तक। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा कि पहले तो हम ये करते हैं कि ट्रायल कोर्ट से सारा रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लेते हैं, रिकॉर्ड मंगवा के उस रिकॉर्ड के बाद हम इस पे देखते हैं कि अब कैसे आगे चलना है। उसके बाद आप दलाइल दीजिएगा और बताइएगा, 1 बाई 1 पॉइंट जो है अदालत के सामने रखिएगा। शाह खावर साहब को उन्होंने कहा कि किन पॉइंट्स को आप समझते हैं कि कंसिडर नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने फैसला करते हुए। इसी के साथ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक उन्होंने कहा कि जो दीगर जो मुजरिम हैं, जान मोहम्मद है और इफ्तिखार जान मोहम्मद की खासतौर पर उन्होंने कहा कि उसकी जो कन्विक्शन के खिलाफ अपील है वो भी फाइल हो चुकी है। मर्डर रेफरेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से आता है, सेशन जज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से आता है, उसकी फिक्सेशन होती है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मर्डर रेफरेंस वो भी आ चुका है। बुनियादी तौर पर मर्डर रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि सेशन जज जब भी कोई सजाए मौत देता है तो हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन से पहले उस पर अमल नहीं हो सकता, बेशक जो कन्विक्टेड है वो उस पर अपील करे या ना करे। तो ये मर्डर रेफरेंस भी उन्होंने कहा कि वो आ चुका है। साथ ही जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने ये कहा, और ये एक नई जो खबर थी कि जो मरकज़ी मुजरिम है इसमें जो सज़ाए मौत का कैदी है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र नूर मुक़द्दम का जो कातिल है उसकी अपील भी फ़ाइल हो चुकी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्योंकि 24 फरवरी को जब फैसला आया था तो 3 मार्च तक 7 रोज़ में मरकज़ी मुजरिम ने अपील फ़ाइल करनी थी, जिसको सज़ाए मौत के कैदी उसके लिए 7 रोज़ होते हैं। तो 3 मार्च तक अपील फाइल नहीं हुई थी। तो मैंने आपको उसके जो 3 या 4 मार्च को हमने जो वीडियो की थी, मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेल कर सकता है वो जो मरकज़ी मुजरिम है। आज की जो हियरिंग थी, आज जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि उसकी अपील आ चुकी है। इट मीन के बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मुजरिम की जानिब से जो अपील ज़ाते खुद अपने जो काउंसल या वकील हायर करके जो दायर करनी होती है वो दायर नहीं की गई, बल्कि उसकी जो अपील है वो जेल से आई है। जेल अपील वाला ऑप्शन जो है वो लिया है मरकज़ी मुजरिम ने। अब उस अपील में उसने कहा क्या है, वो चीज़ें जो है आंदा आती हैं सामने, जैसे ही आती हैं वो आपके सामने 1 बाई 1 पॉइंट्स रखेंगे कि उसमें उसने क्या ग्राउंड्स ली हैं, क्या वो डिटरमिन करना चाहता है, क्यों अपील में ये उसने कहने की कोशिश की कि जो उसको सज़ाए मौत हुई या उसके खिलाफ जो 25 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा है वो दुरुस्त नहीं है, कि वो क्यों कह रहा है। तो इसके खिलाफ जो अपील वो फाइल की है तो वो चीज़ें सामने आएंगी तो आपको बताएंगे। लेकिन ये आज पहली दफ़ा सामने आया कि मरकज़ी मुजरिम की जानिब से सज़ाए मौत के खिलाफ और 25 साल सज़ा के खिलाफ अपील बाकायदा फाइल कर दी गई है। तो अब मामला ये होगा कि जो अपील अगेंस्ट एक्विटल्स हैं शौकत मुक़द्दम साहब की, जान मोहम्मद और इफ्तिखार की सज़ाएँ बढ़ाने के हवाले से या सज़ाएँ जो है जिनमें नहीं हुई उनमें सज़ा दिलवाने के हवाले से, या मरकज़ी मुजरिम की अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो है, और प्लस मर्डर रेफरेंस, ये सारी चीज़ें क्लब होकर चलेंगी। अब देखते हैं कि ये केस नेक्स्ट अब कब जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये हदायत की है कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजेंगे। अब मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था कि हाई कोर्ट लेवल पे कभी भी जो फाइल होती है, जो रिकॉर्ड होता है, वो जो सारा उस रिकॉर्ड से बाहर हाई कोर्ट नहीं जाती, बल्कि हाई कोर्ट ने अब उस रिकॉर्ड के अंदर रहकर ही सारे फैसले करने हैं, सारी चीज़ें देखनी हैं। वो किसी साइड पे भी हो, मुद्दई साइड से हो या जो कन्विक्टेड हैं या जो एक्विटल हुई है, तमाम की जानिब से हाई कोर्ट ने उस फाइल के अंदर रह के देखना है। कोई नए एविडेंस, नई चीज़ें जो है वो इसमें नहीं ऐड की जा सकती। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट अब कब ये केसेस फिक्स करती है। अब सारे केसेस इकट्ठे फिक्स होंगे और इकट्ठे जो है आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या स्पीडी ट्रायल होगा या नहीं होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो फैमिली थी शौकत मुक़द्दम और उनकी जो वालदा नूर मुक़द्दम मकतूला की, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि आप जल्दी फैसला करें, तो इसलिए अब हाई कोर्ट से उन्होंने इस्तदा की थी कि हाई कोर्ट भी इस केस का और इन अपीलों का जल्द फैसला करे। देखते हैं कि केस आगे कैसे बढ़ता है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, आज की अपडेट। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।